नमस्कार दोस्तों। दिलजीत दोसांझ की सच्चाई आपको उन्हीं के इन 4 पोस्ट में दिख जाएगी। ये उनके पोस्ट तब के हैं जब भारत में उनका टूर चल रहा था। इंदौर के आगे उन्होंने भारत का नक्शा बनाया है, बेंगलोर के आगे भारत का नक्शा है, कलकत्ता के आगे भारत का नक्शा है और पंजाब के आगे एक लोकेशन का चिन्ह है। क्यों भाई, क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है? अगर आप दिलजीत दोसांझ की एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि ऐसा लगता है ये भारत विरोधी है। जैसे अभी कुछ समय पहले ये कांस फिल्म फेस्टिवल में गए, उन्होंने वहाँ पर जो कपड़े पहने थे उसके पीछे पंजाब का नक्शा बना था। भाई, आप एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हो, वहाँ आप पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि भारत को? आपको किसके मैप वाला कपड़ा पहनना चाहिए था? या आप पंजाब को भारत का हिस्सा नहीं मानते हो? अब दिलजीत की एक नई फिल्म आ रही है, सरदार 3। इस फिल्म में जो एक्ट्रेस हैं वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, हानिया आमिर, और इसी वजह से ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में है। फिल्म की बात करने से पहले हानिया आमिर की बात कर लेते हैं। हानिया आमिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। अभी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो इन्होंने भारत की भर भर के बुराइयां करी। अपने पूरे सोशल मीडिया पर ये भारत की बुराइयां कर रही थी। भारत में इनका इंस्टाग्राम हैंडल बैंड है, लेकिन दिलजीत को अपनी फिल्म के लिए एक्ट्रेस मिली हानिया आमिर। क्यों? क्या भारत में कोई अच्छी एक्ट्रेस नहीं है? जब इसके बारे में दिलजीत दोसांझ से और इस फिल्म के प्रोड्यूसर से सवाल पूछा गया तो दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में हुई थी। उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल थे और पहलगाम आतंकी हमला नहीं हुआ था। क्यों भाई, फरवरी में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल कैसे थे? क्या उससे पहले पुलवामा नहीं हुआ था? जहां तक मेरी समझ है, उरी और पुलवामा दोनों के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल तो नहीं है। हमारी सरकार ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता ही रहता है तो पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिश्ते की कोई बात बनती ही नहीं है। तो दिलजीत दोसांझ को भारत और पाकिस्तान के नॉर्मल रिश्ते कैसे फील हो गए? कैसे इनको ये महसूस हुआ कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल हैं? तो आओ पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस के साथ एक मूवी बना लेते हैं। अभी इन्होंने पाकिस्तान ओरिजिन एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में हानिया आमिर के साथ काम करने के अपने डिसीजन को ये डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने इस इंटरव्यू में ये कह रहे हैं, ऐसा फील करवा रहे हैं कि इनके साथ भारत में ज्यादती हुई है क्योंकि ये एक सरदार है। अरे भाई, भारत के लोगों ने ही आपको इतना प्यार दिया है कि आप आज इतने बड़े स्टार हैं। और यही नहीं, बीबीसी को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में ये हानिया आमिर की तारीफ कर रहे हैं कि वो बहुत प्रोफेशनल एक्टर है। आप ये समझिए, अगर कोई मेरे सामने मेरे देश की बुराई करे तो वो कितना भी अच्छा हो, मेरे मुंह से उसकी बड़ाई तो नहीं निकलेगी और ना ही मैं उसके साथ काम करने में सहज हो पाऊंगा। लेकिन दिलजीत दोसांझ को भारत की कहाँ पड़ी है? उन्हें तो हानिया आमिर बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर लग रही है। एक समय था मैं भी दिलजीत दोसांझ का फैन था, लेकिन अब उनकी इन हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कलाकार नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से प्यार है। पैसे के आगे ना ये अपने देश को देखते हैं, ना अपने देश की माटी को देखते हैं, ना अपने देश की सेना को देखते हैं, ना उन लोगों को देखते हैं जो आतंकवाद का शिकार हुए हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या दिलजीत दोसांझ को हानिया आमिर के साथ एक फिल्म बनानी चाहिए थी? ये भी बताइएगा। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि दिलजीत दोसांझ और सरदार 3 फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ये फैसला लिया है कि ये इस फिल्म को भारत में रिलीज नहीं करेंगे बल्कि दूसरे देशों में रिलीज करेंगे। लेकिन ये भी इनकी एक चाल है। ये फिल्म पहले ही इतनी ज्यादा विवादों में है, अभी भारत में इसको रिलीज नहीं करेंगे, वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे और कुछ समय के बाद इसको महंगी मोटी रकम लेकर किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देंगे। ये सब इनके लिए एक बिजनेस मॉडल है। इनके लिए देश कोई अहमियत नहीं रखता है। आपके जो भी विचार हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।